एवर एक एडवर्ब है और इंग्लिश की बोलचाल की भाषा में इसका खूब यूज़ होता है। आपने बहुतों को इनको यूज़ करते हुए बोलते समय सुना होगा। तो एवर को जान लेना ज़रूरी है कि इसका कब और किस अर्थ में यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एवर का कब, कहाँ, कैसे, किस अर्थ में इसका यूज़ किया जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट यूज़ जो है एवर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह एक एडवर्ब है। इसका यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं और जब इसका यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं तो यह अर्थ देता है कभी या फिर शायद ही कभी का। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कहने का मतलब है कि उसमें नेगेटिव वर्ड्स आ जाएं, जैसे नथिंग है, नन, नो वन, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसके अलावा डजंट, डोंट, डिडंट, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो नेगेटिव वर्ड्स के साथ हम एवर का यूज़ करते हैं, जैसे नथिंग एवर हैपन्स हियर, नथिंग एवर हैपन्स हियर। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कभी कुछ नहीं होता। एवर का अर्थ यहाँ पे कभी है। नथिंग एवर हैपन्स हियर, यहाँ पे कभी कुछ नहीं होता। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट थिंक यू एवर हेल्प मी, आई डोंट थिंक यू एवर हेल्प मी, यानी मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरी कभी मदद की। अब यहाँ पर भी एवर का मतलब है कभी। एक और एग्जाम्पल देखिए, सी हार्डली एवर गोज़ आउट, सी हार्डली एवर गोज़ आउट, यानी वह शायद ही कभी बाहर जाती है। तो यहाँ पर एवर का अर्थ है शायद ही कभी। अब देखिए कि एवर का जो जगह है वह मेन वर्ब के ठीक पहले आया हुआ है। तो ठीक इसी तरह से आप भी एवर का यूज़ करें इन अर्थों में। जो दूसरा यूज़ है एवर का वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एवर का यूज़ करते हैं। एवर का जो यहाँ पे अर्थ होता है वो होता है कभी। जैसे कहा जाए कि हैव यू एवर बीन टू मुंबई, यानी क्या तुम कभी मुंबई गए हो। यहाँ पर एवर का अर्थ है कभी, एवर बीन टू मुंबई। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखिए, डिड यू एवर मीट हर, डिड यू एवर मीट हर, यानी क्या तुम उससे कभी मिले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर भी एवर का अर्थ है कभी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एवर का यूज़ करते हैं और वहाँ पर इसका अर्थ होता है कभी। जो अगला यूज़ है वो है सेंटेंसेस विद इफ़, यानी वैसे सेंटेंसेस जो इफ़ से शुरू होते हैं। इफ़ वाले क्लासेस जो जिस सेंटेंसेस में होते हैं उनके साथ हम एवर का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ यू एवर कम टू दिल्ली मीट मी, इफ़ यू एवर कम टू दिल्ली मीट मी, यानी कभी तुम दिल्ली आओ तो मुझसे मिलो। कभी, अब यहाँ पर देखिए कि कम के ठीक पहले एवर आया, मेन वर्ब के ठीक पहले आप एवर का यूज़ करिए कि इफ़ यू एवर कम टू दिल्ली मीट मी, यानी कभी दिल्ली आओ तो मुझसे मिलो। एक और एग्जाम्पल इसका देखिए कि इफ़ समवन एवर आस्क्स कीप योर माउथ शट, इफ़ एवर समवन आस्क्स कीप योर माउथ शट, यानी कोई अगर कभी पूछता है तुमसे तो अपना मुंह बंद रखो। तो अब यहाँ पर भी जो एवर का अर्थ है वह है कभी। अब देखिए इस यहाँ पर भी मेन वर्ब के ठीक पहले यूज़ किया गया। तो इसी तरह से आप एवर का यूज़ करें। इफ़ क्लासेस के साथ एवर का यूज़ होता है इसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए। हम नेक्स्ट जो यूज़ है वह टू कंपेयरिंग थिंग्स, यानी जब चीज़ों की आपस में तुलना की जाती है तो हम एवर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एवर का जो अर्थ है वो बदल जाता है। अब यहाँ पे इसका अर्थ हो जाता है पहले से ज़्यादा, यानी पहले जितना था उतना उससे फ़िलहाल ज़्यादा हो गया है, ये अर्थ देता है। जैसे देखिए, थिंग्स हैव गॉन वर्स दैन एवर, थिंग्स हैव गॉन वर्स दैन एवर, दैन एवर मीन्स पहले से ज़्यादा। थिंग्स हैव गॉन वर्स, यानी चीज़ें जो हैं वो अधिक खराब हो गई हैं, वर्स दैन एवर, पहले से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा। तो अब देखिए पहले कम था अब ज़्यादा हो गया है। तो वर्स दैन एवर यानी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, उसके बाद दैन आया और उसके बाद हमने एवर का यूज़ किया। तो एवर का यूज़ इस जगह होता है, आप यहाँ पे इस जगह यूज़ करें। एक और एग्जांपल देखिए, इट वॉज रेनिंग हार्डर दैन एवर बिफोर, इट वॉज रेनिंग हार्डर दैन एवर बिफोर, यानी पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। तो अब यहाँ पर देखिए कि एवर बिफोर का भी यूज़ कर लीजिए, बिफोर ना भी यूज़ करें तो यह पहले जैसा ही अर्थ देगा, यानी पहले से ज़्यादा, यानी बारिश पहले से ज़्यादा तेज़ हो रही थी। हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम
एवर का यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे इस जो इसका अर्थ होता है वो होता है अब तक की। जैसे ये देखिए, दिस इज़ द बेस्ट एवर मूवी आई हैव सीन, दिस इज़ द बेस्ट एवर मूवी आई हैव सीन, यानी सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद हम एवर का यूज़ करते हैं। जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वह ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। यहाँ पे जो एवर आया हुआ है, हम सीन के पहले यानी मेन वर्ब के ठीक पहले भी रख सकते हैं, या फिर आप सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद रखें, नो प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल देखिए, इट इज़ हिज बेस्ट एवर स्कोर, इट इज़ हिज बेस्ट एवर स्कोर, यानी उसका अब तक का यह सबसे बढ़िया स्कोर है। तो बेस्ट एवर सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद। एंड सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।